खुशामदीन नाजरीन, मजलूम की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात के मुतालबे पर दिल्ली में कविता की भूख हड़ताल। दिल्ली की सरजमीन पर दख्ते वज़ीर आला व रुकने तेलंगाना कानून साज कौंसिल के कविता ने ख़वातीन रिजर्वेशन बिल के लिए एक रोज़ा भूख हड़ताल मुनज़्ज़म किया था, जिसमें आइंदा पार्लियामेंट इजलास के दौरान ख़वातीन के रिजर्वेशन बिल को मुतारफ़ कराने का मुतालबा किया गया। CPI के जनरल सेक्रेटरी सीताराम ने इफ्तिताई सेक्शन में शिरकत की और ख़वातीन रिजर्वेशन बिल की लड़ाई में कविता और इनकी क़ियादत वाली भारत जागृति तंजीम की मुकम्मल हिमायत की। मज़कूरा हड़ताल को मुल्क के तमाम तबक़ात की हिमायत हासिल थी। इस मौके पर कविता ने खिताब करते हुए कहा कि ख़वातीन रिजर्वेशन बिल पार्लियामेंट में मंजूर होने तक जद्दोजहद जारी रहेगी। इन्होंने मोदी पर तनकीद की कि इस मामले में वज़ीर आज़म के पास इखलास नहीं है। हालांकि अगर मोदी हुकूमत इसके बारे में अगर सोचे तो बिल पास हो सकता है। इन्होंने कहा कि ख़वातीन को हिंदुस्तान की सकाफत में नुमाया मुकाम हासिल है, लेकिन सियासी नुमाइंदों में नहीं। BRS कायद ने कहा कि ख़वातीन रिजर्वेशन बिल मुल्क की एक तारीख़ी ज़रूरत है और वो इसके हुसूल तक आराम से नहीं बैठेगी। MLC कविता की भूख हड़ताल को मुल्क भर की अहम जमातों की हिमायत हासिल रहेगी। इन्होंने तमाम सियासी जमातों और ख़वातीन की तंजीमों के साथ साथ इन अफराद का भी शुक्रिया अदा किया जो इस बिल की हिमायत कर रही है। सियासी ताकत के मुजाहरे में तकरीबन 18 सियासी जमातों और 29 रियासतों से ख़वातीन की तंजीमों ने भी इस प्रोग्राम में अपनी शिरकत की तस्दीक की है। दिन भर की भूख हड़ताल जो सुबह 10 बजे शुरू हुई थी, शाम 4 बजे इख्तिताम पजीर हुई। आइए देखते हैं इस खुसूस में कुछ खास मनाज़िर। हमारी ये खास रिपोर्ट में हर अहम और ख़ास खबर के लिए आपके अपने न्यूज़ चैनल मजलूम की आवाज़ को YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर लाइक करें, Instagram और ट्विटर पर फॉलो करें। योजना में सिलेंडर देकर चुप करवा दिया जाता है। सिलेंडर हाइक आजकल आपको पता है, रेट्स कहां आसमान छू रहे हैं, तो गरीब आदमी उसको कैसे भरवाएगा। बेटी की शिक्षा की बात नहीं की जाती, बेटी के स्वास्थ्य की बात नहीं की जाती। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे दिया गया है, पर क्या वो नारा सार्थक है? बेटियां तो आजकल गटर में मिल रही हैं, बेटियां तो आपने यहां सड़कों पे बिठा रखी है अपने हक मांगने के लिए, तो बेटियां कहां सुरक्षित है? हम सरकार से अपील करना चाहेंगे कि आप हमें शिक्षा दीजिए, आप हमें हमारे हक दीजिए, हमें महिला आरक्षण दीजिए, हमारे हाथ में कलम की और कुर्सी की ताकत दीजिए और फिर देखिए कि ये महिलाएं क्या करना जानती हैं। पंचायती राज में आपने थोड़ा सा कोशिश करके हमें 50% हक दिया है, तो वही हक हम आपसे संसद में भी चाहते हैं। हम अपना अधिकार मांगने के लिए आज यहाँ पे खड़े हुए हैं, कोई भीख मांगने के लिए खड़े नहीं हुए। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द जिस बिल को सालों से इधर उधर घुमाया और भटकाया जा रहा है, उस बिल को इस सत्र में संसद में लाया जाए और पक्ष और विपक्ष की सभी पार्टियां उस बिल के लिए आवाज उठाएं। हम सभी पार्टी लीडर से भी गुजारिश करेंगे कि यही महिलाएं हैं जो हर चीज की धुरी हैं, समाज का आधार हैं, आपके परिवार को शिक्षित करती है, परिवार को चलाती है, तो ये देश भी चला सकती हैं। आप इन महिलाओं को कहीं भी कम ना समझें, इनका हक दिलाने में इनकी मदद करें। राज्य प्रदेश से आए हुए माननीय सम्मानित अतिथिगण जो भी यहाँ पर हमारा सहयोग करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं, उन सब के हम हृदय से आभारी हैं और आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सहयोग और शांति इसी तरीके से बनाए रखें। धन्यवाद। ప్రెస్ గ్యాలరీలో కూర్చున్న జాగృతి మిత్రులు కార్యకర్తలు జరగాలే, అంతా ఉమెన్ జర్నలిస్ట్ అంతా నిలబడి ఉన్నారు. దయచేసి చైర్స్ వేయండి. లెట్ ద రిపోర్టర్స్ గెట్ ద సీట్స్ ప్లీజ్ ఆర్గనైజ్. आदि आबादी
जहां हमारे भारत देश में कहा जाता है आदि आबादी, जहां महिलाओं की आदि आबादी हो वहां पर फिर महिला आरक्षण क्यों ना हो। पिछले कई सालों से 33% के लिए जो हमारी फाइट हो रही है, लेकिन आज हमारा ये आरक्षण है बराबरी के लिए। जहां पे महिलाओं को आधी आबादी है वहीं पे आधा आरक्षण महिलाओं का होना चाहिए। उसी सिलसिले में आज यहाँ पर हमारे बीच में कई बड़े बड़े अतिथिगण उपस्थित हुए हैं। हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो आज आप सभी ने इस महिला शक्ति को और सशक्तिकरण करने के लिए अपना योगदान दिया है। जहां भारत देश में हमारे महिलाओं को पूजा जाता है, आज वही भारत देश हमारा महिला आरक्षण से वंचित है। आज उसी महिला आरक्षण के लिए हम सभी ने यहाँ पे अनशन के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे कविता मैडम जी के अध्यवरण में आज सभी को ये अवसर प्राप्त हुआ है। उनके साथ में अन्य प्रदेशों से पधारे सभी भागीदारों का हम बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आज ये जो मुद्दा है महिला आरक्षण का, ये सिलसिला जब तक चलता रहेगा, जब तक यहाँ की केंद्र सरकार हमें आधा हिस्सा नहीं देती, जब तक हमें हमारा आधा आरक्षण महिला आरक्षण पर अपना बिल नहीं पास करती। आज हम सभी के सपोर्ट में यहाँ पर पधारे सभी पुरुषों को, हमारे भाई बंधुओं को, आप सभी को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो महिला आरक्षण में आप सभी ने हमें सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं आप सभी का सहयोग हमें मिलता रहेगा। आज यहाँ पे इस कल्वकुंटा कविता जी के अध्यवरण में हम सभी को ये अवसर मिला है, इसके लिए हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि ये जो महिला आरक्षण है ये हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे महिला के बिना संसार अधूरा है, उसी तरह महिला की भागीदारी के बिना ये भारत देश अधूरा है। तो हम जब तक लड़ते रहेंगे तब तक हमें महिला आरक्षण नहीं मिलेगा। मैं सूचित करना चाहूंगी कि यह दिन विशेष क्यों है कविता जी, कि आज एक ऐसी माँ की पुण्य जयंती भी है जिन्होंने नव भारत में महिलाओं के लिए पहला विद्यालय खोला। आज जयंती है सावित्रीबाई फुले जी की, जिन्होंने आज बहुत लंबा संघर्ष पथ तय करते हुए हम बहनों बेटियों के लिए नव भारत की आधुनिक महिलाओं के लिए एक रास्ता बनाया। मैं बिल्कुल आप सबका एक बार स्वागत करती हूँ और इस जो कार्यक्रम की शुरुआत इन 4 पंक्तियों से करती हूँ कि ये एक विडंबना है कि उस देश में जहाँ पर माटी को माँ का दर्जा है, जहाँ पर संपदा को श्री और लक्ष्मी माना जाता है, विद्या को सरस्वती का स्वरूप माना जाता है, लेकिन आज अगर महिलाओं को यहाँ पर इस पंडाल में अपने अधिकार मांगने के लिए इकट्ठा होना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं ये हर उस व्यक्ति के लिए चेतने की बात है जो स्वयं को अपना कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार मानते हैं और मालिक समझते हैं। पंक्तियां रखती हूँ, यहाँ से बात शुरू करती हूँ। आप सबका समर्थन जितना इस मंच को मिलता रहेगा, जितना हमारी कलम को मिलता रहेगा, यह संदेशा उतना ही आगे तक जाएगा। हक समानता मर्जी का संसार नहीं मिलता, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता वाली इस भूमि में आज हम कहाँ आकर खड़े हैं, यह सोचने का विषय है। एक बार मैं उन पुरुषों को भी धन्यवाद देना चाहूंगी जो हर तरह से हमारे साथ खड़े हैं, वो चाहे हमारे सुरक्षा कर्मी हो, हमारे मीडिया कर्मी हो। यहाँ पर येचुरी जी अभी आए, चंदन जी यहाँ पर बैठे हुए हैं जिन्होंने आज की इस टीम का संयोजन किया। मैं पहले 4 पंक्तियां महिलाओं के हक की उस बात को संदेश को